हरे कृष्णा। तो हम लोग ग्लोरियस लैंड ऑफ इंडिया पर चर्चा कर रहे हैं। और हम लोग कुछ दिनों से तो महान आचार्य हैं, महान संत हैं, जिन्होंने भारत भूमि को एक अलग ही स्थान पे पहुंचाया है, उत्तम स्थान पे, या जिन्होंने भारत भूमि की महिमा को बढ़ाया है। तो हम उन संतों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज जिन संत के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं बहुत स्पेशल है, और वो श्री संप्रदाय से हैं। देखिए, वैष्णविज्म के चार प्रामाणिक संप्रदाय हैं। ब्रह्म संप्रदाय, जिसमें अभी हम लोग हैं, कुमार संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और श्री संप्रदाय। तो जिन आचार्य की हम बात करने जा रहे हैं वो श्री संप्रदाय में आते हैं, और इतने प्रसिद्ध आचार्य हैं कि इनका एक स्टैचू, टॉलेस्ट स्टैचू बनवाया गया है इंडिया में, हैदराबाद के पास। तो नन अदर देन श्रीपाद रामानुजाचार्य। आज हम लोग श्रीपाद रामानुजाचार्य के जीवनी के बारे में चर्चा करेंगे। तो श्रीपाद रामानुजाचार्य का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम था केशवाचार्य और माँ का नाम था कांतिमती। और कांतिमती श्री शैल श्री शैलपूर्ण की बहन थी। अभी शैलपूर्ण कौन है? शैलपूर्ण जो थी, ये यमुनाचार्य की शिष्य थी। यमुनाचार्य कौन है? यमुनाचार्य एक बहुत महान आचार्य हुए साउथ इंडियन। बेसिकली रामानुजाचार्य की मौसी यमुनाचार्य की शिष्य थी, और यमुनाचार्य श्रीरंगम में रहते थे। तो जब श्री यमुनाचार्य ने सुना कि मेरी शिष्य की बहन को, यानी कंतिमती को, एक बच्चा हुआ है, तो यमुनाचार्य उस बच्चे को देखने हैं। और यमुनाचार्य ने उस बच्चे का नाम लक्ष्मण रखा। यानी श्रीपाद रामानुजाचार्य का नाम संन्यास लेने से पहले लक्ष्मण था। और लक्ष्मण नाम क्यों रखा? क्योंकि यमुनाचार्य देख पा रहे थे कि इस बच्चे के सिम्टम भगवान राम के भाई लक्ष्मण जैसे। तो अब क्या था, एक भक्त थे उस समय, कांचीपूर्ण। उनकी कथा बहुत फेमस है, मैं उनकी कथा नहीं लूंगा यहाँ पे, वरना बहुत लंबी क्लास जाएगी। तो एक भक्त थे कांचीपुर, और वो बहुत ही नीची जाति में पैदा हुए थे। तो दुनिया को समझाने के लिए कि वैष्णव जो होता है किसी जाति पाति में नहीं होता है, तो कांचीपुर जो थे वो भगवान वरदराज, वरदराज जो है भगवान विष्णु के विग्रह हैं, जो कांचीपुरम में है। भक्त का नाम कांचीपूर्ण है, जगह का नाम है कांचीपुरम। तो कांचीपुरम में एक विग्रह है भगवान विष्णु के, जिन जो है वरदराज। तो हमेशा कांचीपुर्ण उन वरदराज जी को मिलने जाते थे मंदिर में, और वो लक्ष्मण के घर से गुजरते थे। तो जो लक्ष्मण था वो कांचीपुर्ण को देख के बहुत अट्रैक्ट, और लक्ष्मण ने कांचीपुर्ण को अपने घर पे लंच के लिए बुलाया। और उसने लक्ष्मण ने अपने परिवार से कभी भी परमिशन नहीं ली, मतलब उस समय परमिशन नहीं ली। कांचीपुर्ण को बुलाना चाहिए, नहीं बुलाना चाहिए, उन्होंने, लक्ष्मण ने अपने आप ही कांचीपुर्ण को अब उसके घर पे बुला लिया खाने के लिए। तो अब कांचीपुर्ण तो बहुत निम्न जाति में पैदा हुए हैं। कांचीपुर्ण ने कहा भी लक्ष्मण से कि देखो लक्ष्मण, मैं तुम्हारे घर पे नहीं आ सकता, कि तुम्हारा घर जो है ब्राह्मणों का घर है, और मैं तो बहुत छोटी जाति में पैदा हुआ, मैं तो शूद्र हूँ। जबकि कांचीपुर्ण बहुत महान भक्त थे, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि मैं शूद्र जाति में पैदा हुआ हूँ, तो मैं आपके घर कैसे आ सकता हूँ। तो लक्ष्मण तुरंत रिप्लाई करते हैं, बहुत सुंदर। वो कहते हैं, कोई भी वैष्णव शूद्र नहीं होता है, और कोई भी वैष्णव जाति पाति में आता ही नहीं है। वैष्णव तो ब्राह्मणों का भी गुरु होता है। जो एक वैष्णव है, ब्राह्मणों का भी गुरु है, ब्राह्मणों से भी ऊपर है। लक्ष्मण कांचीपुर्ण को बताते हैं। उसके बाद लक्ष्मण जो रामानुजाचार्य ही हैं, लक्ष्मण अपने माता पिता के इच्छा के लिए, माता पिता से आज्ञा लेके लक्ष्मण गृहस्थ आश्रम में जाते हैं। और जब जैसे ही उनकी शादी होती है लक्ष्मण की, तो उनके जो पिता होते हैं केशवाचार्य, वो अपना शरीर छोड़ देते हैं। तो अब लक्ष्मण अपनी माँ के साथ और अपनी बीवी के साथ गुरुकुल ज्वाइन करते हैं। और वो गुरुकुल होता है यादवाचार्य या यादव प्रकाश। और यादव प्रकाश एक मायावादी होते हैं। ये कितना इंटरेस्टिंग है।
लक्ष्मण जो है श्रीपाद रामानुजाचार्य अपनी माँ के साथ और अपनी वाइफ के साथ गुरुकुल ज्वाइन करते हैं, जो कि एक मायावादी स्कॉलर का होता है, जो कांचीपुरम में रहता है। और वो जो यादव प्रकाश होता है, जो मायावादी स्कॉलर होता है, वो बहुत फेमस होता है पूरे साउथ इंडिया में। एक सेकंड दीजिएगा। करीब। तो वो जो यादव प्रकाश होता है बहुत फेमस होता है साउथ इंडिया में, अपने स्कॉलरशिप के मतलब स्कॉलर मतलब अपनी ज्ञान को लेकर बहुत फेमस होता है। तो एक बार, माफ कीजिएगा जरा, टेक्निकल इशू हो गया है। हाँ, हरी बोल। हाँ तो कहाँ पर था? हाँ, तो यादव प्रकाश के गुरुकुल को ज्वाइन करते हैं। तो एक बार की बात होती है, जो कांचीपुरम का राजा होता है, उसकी बेटी को एक भूत पकड़ लेता है। क्योंकि यादव प्रकाश बहुत फेमस होते हैं वहां पे, और मंत्रों को उच्चारण करने के लिए बहुत एक्सपर्ट होते हैं, मंत्रों का उच्चारण करने में वो। तो राजा यादव प्रकाश को बुलाते हैं भूत उतारने के लिए। अब क्या है, यादव प्रकाश भूत उतारने के लिए जाते हैं, लेकिन जो भूत होता है राजा की बेटी के अंदर, वो भूत कहता है कि वो भूत जो है यादव प्रकाश को भी डरा देता है। और वो यादव प्रकाश को बोलता है कि मैं ऐसे भागने वाला नहीं हूँ। जो लक्ष्मण है, जो तुम्हारे गुरुकुल में रहता है, उसके चरणों को तुम धो, और जो पानी है उसके चरणों का, वो जब तुम छिड़कोगे तब मैं भागूंगा। लक्ष्मण जो होता है, वो अपने चरणों का पानी देता है और भूत भाग जाता है। तो ये देख के यादव चार को बहुत गुस्सा आता है। अरे, ये कल का लड़का जो मेरे गुरुकुल को ज्वाइन किया है, इसके चरणों के पानी से भूत भाग रहा है, मतलब मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो बहुत ज्यादा यादवाचार्य को बहुत गुस्सा आता है कि ये कैसा हो सकता है, ये बच्चा लक्ष्मण कैसे आगे बढ़ सकता है मुझसे। अब क्या होता है, एक और पास टाइम में ये, कि एक बार जो लक्ष्मण होते हैं वो यादव प्रकाश के शरीर को मसाज कर रहे होते हैं। तो कुछ बच्चे आते हैं यादव प्रकाश के पास कुछ पूछने के लिए, कुछ श्लोक में। तो वो श्लोक छांदोग्य उपनिषद का है, उसका वर्ष ये था, तस्य यथा कपसायम पुनरिकम एवं अक्षिणी। तो यादव प्रकाश बोलते हैं, जो एक कपस्यम, जो कप या सम शब्द है, माफ कीजिएगा, कपस्यम, ये जो कपस्यम शब्द है यादव प्रकाश बोलते हैं, ये कपस्यम शब्द का अर्थ है बंदर का पिछवाड़ा। यादव प्रकाश बोलते हैं। और वो कहते हैं, तो फिर यादव प्रकाश इसका मतलब बताते हैं पूरे श्लोक का। यादव प्रकाश कहते हैं कि भगवान कृष्ण की जो आंखें हैं, वो बंदर के पिछवाड़े की तरह लाल है। मुझे क्या मतलब, क्या कितना बड़ा अपराध किया यादव प्रकाश ने। कि यादव प्रकाश मायावादी है, भगवान के रूप को मानता नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन लक्ष्मण जो थे श्रीपद रामानुजाचार्य, मतलब वो ये इस अर्थ को सुन के मतलब इतना ज्यादा दुखी हो गए कि रोने लगे। मतलब उनको लगा कि कितना बड़ा अपमान किया भगवान का यादव प्रकाश ने। तो श्रीपाद रामानुजाचार्य यानी लक्ष्मण रोने लगे, उनके आंखों से आंसू गिरने लगे, और वो जमीन पर गिर गए। तो यादव प्रकाश ने पूछा, क्या हुआ लक्ष्मण, क्यों रो रहे हो, क्या है? तो लक्ष्मण कहते हैं कि आपने जो अर्थ बताया है बिल्कुल गलत है। कपस्यम का शब्द होता है जो कमल सूर्य की रोशनी से उगे, उसको बोलते हैं कपस्यम। तो इस श्लोक का अर्थ है कि भगवान विष्णु की आंखें कमल के समान है, जो सूर्य की रोशनी से खिलता है, ना कि बंदर के पिछवाड़े की तरह लाल। तो ये सुन के जो है यादव प्रकाश कहते हैं, अरे बहुत बोल रहे हो, मतलब क्योंकि पहले हो चुका है ऐसा इंसिडेंट, और ऑलरेडी गुस्से में थे, और अब उनके ही यादव प्रकाश के शिष्यों के सामने ही यादव प्रकाश का यादव प्रकाश को ठीक किया लक्ष्मण ने, तो और गुस्से में आते हैं। और तीसरा इंसिडेंट भी ऐसा आता है कि जब लक्ष्मण ने यादव प्रकाश के जो कमेंट्री है, इम्पर्सनिज्म है, उसको डिफीट किया था। तब यादव प्रकाश
यादव प्रकाश तैतृय उपनिषद पे कुछ श्लोक कोट कर रहे थे, कुछ बोल रहे थे। तो वहां भी लक्ष्मण ने जो है यादव प्रकाश को डिफीट किया था कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है। तो यादव प्रकाश ने फिर प्लान किया कि अब मैं लक्ष्मण की हत्या कर दूं। यादव प्रकाश जो था वो अब श्रीपाद रामानुजाचार्य की हत्या करने पे तुल गया। तब वो एक यादव प्रकाश फिर एक प्लान करता है। क्या प्लान करता है, वो सारे लोगों को इलाहाबाद या प्रयाग लेके जाता है, जहाँ पे गंगा यमुना सरस्वती मिलती है। और उसका प्लान होता है कि लक्ष्मण को मैं नदी में फेंक दूंगा, वो मर जाए। तो क्या होता है कि लक्ष्मण का एक कजन रहता है जिसका नाम होता है गोविंदा। तो वो गोविंदा लक्ष्मण को बताता है कि यादव प्रकाश तुम्हें मारने का प्लान कर रहा है। तो लक्ष्मण तुरंत फिर वहां से भाग जाता है। लक्ष्मण तुरंत फिर वह वहां से बच के भाग जाता है। और यादव प्रकाश जो होता है वो ढूंढता रहता है, पर लक्ष्मण मिलता नहीं। तो उसको लगता है कि मेरा प्लान सक्सेसफुल रहा। यादव शायद लक्ष्मण अब शरीर छोड़ दिया है। यादव को लक्ष्मण भाग जाता है। यादव को लक्ष्मण मिलता नहीं है, तो यादव को लगता है कि लक्ष्मण शायद अब रहा नहीं। लेकिन लक्ष्मण भागते 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 एक जंगल में पेड़ पर जाके बैठ जाता है। और फिर उसको एक हंटर कपल मिलते हैं, एक शिकारी दाम्पत्य मिलती है। दाम्पत्य मतलब होता है हस्बैंड एंड वाइफ। तो लक्ष्मण जहाँ पे पेड़ पे बैठ जाता है जंगल के पास, तो वहां पे एक शिकारी मतलब शिकारी हस्बैंड एंड वाइफ आते हैं। और वो लक्ष्मण से कहते हैं चल चलिए हमारे साथ चलिए। तो लक्ष्मण उनके साथ जाता है। तो फिर होता क्या है, रास्ते में शिकारी जो वाइफ होती है उसको प्यास लगती है। तो वो लक्ष्मण से कहते हैं कि आप मेरे लिए पानी ले आएंगे। तो लक्ष्मण जाके पानी लेके आते हैं। तो एक बार लाते हैं, कुछ प्यास बुझती है। फिर दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 3-4 बार भेजती है पानी लाने के लिए। तो जब चौथी बार वो लक्ष्मण उस जंगल में वापस आता है, तो देखता है पूरा जंगल ही गायब हो गया। अब वो जंगल नहीं रहा, अब वो कांचीपुरम जो होम टाउन होता है लक्ष्मण का वो है। तब उसको लगता है अरे ये क्या हुआ, जंगल कहाँ गायब हो गया, वो शिकारी हस्बैंड एंड वाइफ कहाँ गायब हो। तो वहां तो कांचीपुरम में कांचीपुर्ण लक्ष्मण को मिलती है। कांचीपुर्ण वही जो डिवोटी होते हैं जो मैंने पहले बताया। तो वो बताते हैं, कांचीपुर्ण लक्ष्मण को बताते हैं कि अरे वो शिकारी हस्बैंड एंड वाइफ नहीं थे, वो स्वयं लक्ष्मी नारायण आए थे तुम्हारी जान बचाने के लिए। स्वयं साक्षात भगवान आए थे। तो लक्ष्मण सोचते हैं अरे मैंने भगवान कृष्ण की सेवा करी, मतलब भगवान नारायण की सेवा करी। तो प्रसन्न होते हैं। और फिर जब यादव वापस रिटर्न होते हैं कांचीपुरम, तो वो चौंक जाते हैं कि अरे लक्ष्मण जिंदा है। ऐसे करते 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 तो लक्ष्मण का जो ग्लोरीज है पूरे कांचीपुरम में फैल जाती है कि अरे लक्ष्मण से मिलने तो साक्षात नारायण और लक्ष्मी आए थे। तो जब लक्ष्मण की ग्लोरीज पूरे कांचीपुरम में फैल जाती है, तो यमुनाचार्य जो स्टार्टिंग में जिन्होंने नाम दिया था रावणाचार्य को लक्ष्मण, तो फिर यमुनाचार्य मिलने आते हैं लक्ष्मण से। और जब लक्ष्मण से मिलने आते हैं तो यमुनाचार्य देखते हैं कि लक्ष्मण अभी अ, शास्त्रों को पढ़ रहा है। तो यमुनाचार्य उसको डिस्टर्ब नहीं करते। और यमुनाचार्य श्रीरंगम मंदिर है एक, तो यमुनाचार्य फिर श्रीरंगम वापस रिटर्न हो जाते हैं। फिर कुछ देर बाद लक्ष्मण को न्यूज मिलती है कि यमुनाचार्य जो है वो डिसअपियर हुआ, उनका शरीर छूट रहा है, शरीर छोड़ दिया उन्होंने। तो वो लक्ष्मण भाग के श्रीरंगम पहुंचते हैं। और जब पहुंचते हैं तो देखते हैं कि यमुनाचार्य जब शरीर छोड़ दिए, तो उनका हाथ ऐसे है। माफ कीजिएगा। हाँ, वो देखते हैं कि उनके जो हाथ है, जैसे हाथ ऐसे होता है ना, वो देखते हैं कि हाथ की 3 उंगलियां ऐसे बंद है। यमुनाचार्य वो लेटे हुए हैं, शरीर छूट गया है, लेकिन उनके हाथ की 3 उंगलियां ऐसे बंद है। तो लक्ष्मण को समझ नहीं आता कि यार ये क्या, इनके हाथ की 3 उंगलियां बंद क्यों। तो लक्ष्मण फिर थोड़ा ध्यान करते हैं, उनको समझ में आता है कि यमुनाचार्य की 3 इच्छाएं हैं लक्ष्मण की, इसीलिए वो 3 उंगलियां बंद। तो लक्ष्मण समझ जाते हैं। और फिर लक्ष्मण उन 3 इच्छाओं को पब्लिकली करते हैं कि मैं ये पालन करूंगा क्योंकि यमुनाचार्य की ये इच्छा है मेरे लिए। तो लक्ष्मण अपना पहला प्रण लेते हैं जो कि यमुनाचार्य की इच्छा है। ऐसे करते करते वो 3 प्रण लेते हैं। 3 इच्छाएं होती है यमुनाचार्य की। तो जो लक्ष्मण होते हैं वो 3 प्रण लेते हैं कि मैं ये 3 चीज फॉलो करूंगा। और जैसे एक के बाद एक प्रण लेते हैं, यमुनाचार्य की उंगलियां खुल जाती। तो उनका पहला प्रण है
लक्ष्मण का, जो श्रीपद रामानुजाचार्य का, वो ये रहता है कि अब मैं आज से श्री वैष्णविज्म, मतलब श्री परंपरा को फॉलो करूं, और जो भी मतलब मोह में है, जो भी अज्ञान में है, मैं उनको प्रचार करूं और उनको भक्ति में लगाऊंगा और उनको परंपरा का ज्ञान दूंगा। ये फर्स्ट प्रण लेते हैं श्रीपाद रामानुजाचार्य, जो कि यमुनाचार्य की इच्छा होती है। फिर दूसरा प्रण लेते हैं कि मैं वेदांत सूत्र पे कमेंट्री लिखूंगा, जिसका नाम होगा श्री भाष्य, और वो पूरे जगत को लाभान्वित करेगी। और फिर तीसरा भाव लेते हैं कि मैं एक डिक्शनरी कंपाइल करूंगा और उसमें मैं भगवान के बारे में, जीवात्मा के बारे में सब कुछ लिख दूंगा, और उस डिक्शनरी का डेटा मैं पराशर मुनि से लूंगा। तो फिर ये तीन प्रण लेके यमुनाचार्य की उंगलियां खुल जाती हैं। फिर अब क्या होता है कि यादव प्रकाश मायावादी होते हैं और यमुनाचार्य शरीर छोड़ देते हैं। अब लक्ष्मण सोचता है कि मैं कांचीपुर्ण से दीक्षा लूंगा। तो लक्ष्मण जो होता है कांचीपुर्ण को अपने घर बुलाते हैं और ऐसी इच्छा करते हैं कि मुझे दीक्षा लेनी है आपसे। तो कांचीपुर्ण ह्यूमिलिटी में, मतलब विनम्रता पूर्वक कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मैं इतना योग्य नहीं हूँ लक्ष्मण की आप मैं आपको दीक्षा दे सकूं, लेकिन अगर आपकी ज्यादा इच्छा है तो मैं वरदराज जी से पूछ के आता हूँ। वरदराज कौन है? वरदराज स्वयं भगवान विष्णु के विग्रह हैं। तो मतलब कांचीपुर्ण का लेवल ये था कि वो वरदराज जी से साक्षात बात कर सकते थे, भगवान के विग्रह से साक्षात बात कर सकते थे, ये लेवल है कांचीपुर्ण। और फिर भी वो बोल रहा है कि मैं आपको दीक्षा नहीं दे सकता। तो कांचीपुर्ण जाते हैं, भगवान से पूछते हैं, और भगवान कहते हैं कांचीपुर्ण, तुम दीक्षा मत देना, तुम लक्ष्मण को महापूर्ण के बारे में बता। महापूर्ण भी एक बहुत बड़े डिवोटी हुए। तो फिर कांचीपुर्ण जाते हैं लक्ष्मण के पास, लक्ष्मण से कहते हैं कि आप श्री महापूर्ण से मिलिए, वो दीक्षा देंगे, भगवान की आज्ञा है। तो फिर महापूर्ण लक्ष्मण को अपना शिष्य बना लेते हैं, और महापूर्ण भी कांचीपुरम में आके फिर रहते हैं। लेकिन होता क्या है, जो लक्ष्मण की वाइफ होती है, मतलब जो श्रीपाद रामानुजाचार्य की वाइफ होती है, वो वैष्णवों से द्वेष करती है। मतलब वो उसको भक्ति का इतना इंटरेस्ट नहीं। एक बार क्या करती है लक्ष्मण जी, जो लक्ष्मण की वाइफ होती है, वो महापुण्य की वाइफ को ऑफेंड कर देती, मतलब महापुण्य की वाइफ को नीचा दिखाती और कुछ अपराध कर देती। और ये बात लक्ष्मण को नहीं मालूम होती। फिर बाद में मालूम चलता है कि जो लक्ष्मण के माफ कीजिएगा, दीक्षा गुरु है महापूर्ण, वो कांचीपुरम को छोड़ के श्रीरंगम चले गए उनकी वाइफ की वजह से। तो जो लक्ष्मण होता है उनको बहुत बुरा लगता है कि अरे, मेरी वाइफ कितना द्वेष करती है वैष्णवों से। तो तुरंत लक्ष्मण सोचते हैं कि मैं ऐसी वाइफ को ही छोड़ देता हूँ। फिर लक्ष्मण तुरंत सोचते हैं कि मैं आज से ही संन्यास लेता हूँ। फिर लक्ष्मण, क्योंकि अब वाइफ साथ में है, संन्यास कैसे लें? तो लक्ष्मण एक काम करते हैं, लक्ष्मण एक पत्र लिखते हैं अपनी वाइफ के पिता के नाम से, और उसमें ये लिखते हैं कि तुम्हारे भाई की शादी हो रही, तुम घर आ जाओ। देखिए कितना ट्रिकी है। लक्ष्मण अपनी वाइफ को खुद ही पत्र लिख रहे हैं उसके पापा के नाम से, और बोल रहे हैं कि उसकी पत्नी के, मतलब लक्ष्मण की पत्नी के भाई की शादी। लक्ष्मण अपनी पत्नी को देते हैं वो लेटर कि तुम्हारे भाई की शादी है, तुम्हारे पापा के यहाँ से लेटर आया है, तुम जाओ। और फिर उस लक्ष्मण की जो वाइफ होती है वो चली जाती है अपने पिता के घर पे। और जैसे ही वो जाते हैं, जाती है लक्ष्मण की वाइफ, लक्ष्मण जाते हैं भरद्वाज जी के सामने और बोलते हैं आज से मैं आपको पूरा सरेंडर हूँ। और तब वो उसी समय संन्यास ले लेते हैं। और तब लक्ष्मण के संन्यास लेने के बाद का नाम होता है श्रीपाद रामानुज। और तब वो बहुत एक्सटेंसिवली प्रीचिंग करते हैं, बहुत सारे मंदिर बनवाते हैं, बहुत सारे मंदिरों के स्टैंडर्ड को सेट करते हैं, बहुत सारे शास्त्रों पे कमेंट्रीज लिखते हैं। और जो श्रीपाद रामानुजाचार्य के दीक्षा गुरु होते हैं, जो गुरु होते हैं महापूर्ण, तो महापूर्ण कहते हैं रामानुजाचार्य को कि आप गोष्ठी पूर्ण के पास जाओ। मेरे ख्याल से शायद महापूर्ण के गुरु गोष्ठी पूर्ण है, शायद, मुझे कंफर्म नहीं है, शायद।
तो महापूर्ण कहते हैं रामानुजाचार्य से कि आप गोष्ठी पूर्ण के पास जाओ। तो फिर रामानुजाचार्य गोष्ठी पूर्ण के पास जाते हैं और गोष्ठी पूर्ण एक गुफा में रहते हैं। तो रामानुजाचार्य की डिटर्मिनेशन को चेक करने के लिए गोष्ठी पूर्ण 18 बार रामानुजाचार्य को रिजेक्ट करते हैं कि मैं तुम्हें शिक्षा नहीं दूंगा। फिर 19वीं बार गोष्ठीपूर्ण रामानुजाचार्य को एक्सेप्ट करते हैं और गोष्ठीपूर्ण रामानुजाचार्य को एक मंत्र देते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और गोष्ठीपूर्ण कहते हैं रामानुजाचार्य से कि मैंने तुम्हें ये मंत्र दिया है और तुम ये मंत्र किसी को मत देना, और जो भी ये मंत्र लेगा वो पक्का वैकुंठ जाएगा। तो रामानुजाचार्य, ये क्या करुणा होती है, अब समझ में आएगी आप। और क्योंकि अब देखिए गोष्ठीपूर्ण जो रामानुजाचार्य के गुरु हुए, तो उन्होंने मंत्र दिया कि ये मंत्र किसी को मत बताना, और इस मंत्र को जो भी लेगा मुक्त हो जाएगा। तो रामानुजाचार्य एक टावर पे जाते हैं और सब लोगों से कहते हैं, सुनिए सुनिए सुनिए। सारे लोग गांव के इकट्ठा होते हैं। वो कहते हैं कि मेरे पास एक मंत्र है जिससे आप सब मुक्त हो जाएंगे, सब वैकुंठ पहुंच जाएंगे। तो लोग पूछते हैं कौन सा मंत्र है। तो रामानुजाचार्य पब्लिकली बोलते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो सब लोग ये मंत्र उच्चारण करने लगते हैं। तो फिर बाद में गोष्ठीपूर्ण को मालूम चलता है कि रामानुजाचार्य ने इस मंत्र को पब्लिक सबको बोल दिया। तो गोष्ठीपूर्ण कहते हैं तो समझ में नहीं आता है, तुमने कितना बड़ा अपराध किया है। मैंने तुम्हें मना किया था ये मंत्र किसी को नहीं बताना है, तुमने सबको बता दिया। तो रामानुजाचार्य बोलते हैं कि अगर इस अपराध के लिए मुझे नरक भी जाना पड़े तो मैं जाऊंगा, क्योंकि इससे कितने सारे जीव आत्मा भगवान के पास जा रहे हैं। तो मैं एक जीव नरक भी चला गया तो क्या फर्क है। जब गोष्ठीपूर्ण इस बात को सुनते हैं तो गोष्ठीपूर्ण तुरंत गले लगाते हैं रामानुजाचार्य। और गोष्ठीपूर्ण कहते हैं कि तुम तो मुझसे भी ज्यादा कृपालु। और तब गोष्ठीपूर्ण अपने बेटे को बोलते हैं सौम्य नारायण को कि तुम अपने गुरु को तुम रामानुजाचार्य को अपने गुरु के रूप में स्वीकार करो। तो फिर रामानुजाचार्य गोष्ठीपूर्ण के बेटे सौम्य नारायण को दीक्षा देते हैं। और इन सब घटनाओं के बीच जो ज्यादा प्रकाश होते हैं, जो मायावादी होते हैं स्टार्टिंग में, वो भी फिर रामानुजाचार्य को अपना गुरु बना लेते हैं। और अब जो मायावादी फिलॉसफी होती है उसको छोड़ के वो भी वैष्णव बन जाते हैं। ये लेवल। और कई बार तो कुछ ब्राह्मण होते थे या कुछ पुजारी होते थे, वो रामानुजाचार्य से द्वेष करते थे, तो रामानुजाचार्य को मारने का प्रयास करते थे, लेकिन रामानुजाचार्य को कुछ भी नहीं हुआ। और जब रामानुजाचार्य ने अपनी कमेंट्रीज लिखी, तो उन कमेंट्रीज को नरसिंह देव को उन्होंने ऑफर किया, और नरसिंह देव ने रामानुजाचार्य को एक टाइटल दिया भाष्यकार का। ये नरसिंह देव बहुत पसंद हुए रामानुजाचार्य की टीकाओं से। तो ऐसे बहुत अनलिमिटेड पास टाइम्स रामानुजाचार्य की बताने पे आएंगे तो समय ही खत्म हो जाएगा, बहुत लंबी क्लास हो गया आज शायद। तो इस प्रकार से रामानुजाचार्य ने श्री वैष्णविज्म को, श्री परंपरा को स्थापित किया, उसको अच्छे से चलाया। और आज भी श्री वैष्णव श्री वैष्णव का पहचान सकते हैं, उनका एक, दो और तीन ऐसे रहता है, तीन उनके रख रहता है श्री वैष्णविज्म का। आज भी श्री वैष्णविज्म को रामानुजाचार्य ने इतना अच्छे से स्टैब्लिश किया कि आज भी बहुत स्ट्रिक्ट है श्री वैष्णव। तो ये लेवल है। ठीक है। श्रील प्रभुपाद, हम लोग कल मिलते हैं, किसी और आचार्य के बारे में चर्चा करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।